नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज आप और हम मिले हैं किसी एक खास विषय पे चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि उत्तराखंड की लड़कियों को 30,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो किसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, आगे वीडियो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है यह अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा दी जा रही है। अजीज प्रेमजी कौन है? अजीज प्रेम जी भारत के एक बड़े व्यवसायी में से एक व्यवसायी है, जिनकी मुख्य कंपनियां जैसे विप्रो होगी, ये आपके पीछे अजीज प्रेम जी दिख रहे होंगे। इनकी ये कंपनियां विप्रो जो आईटी सेक्टर में काम करती है, आईटी सेक्टर का मतलब है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। तो इनकी जो कंपनियां मैक्सिमम आईटी सेक्टर में ही काम करती है। तो इनके एक फाउंडेशन है अजीज प्रेम जी फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के द्वारा, उस एनजीओ के द्वारा उत्तराखंड की तमाम लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो किन लड़कियों को दी जा रही है, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ की लड़कियां इस चीज़ के लिए अप्लाई करती हैं, तो वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कि छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए एक पहल। अच्छा, ये पहल इनके द्वारा की जाए। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता व समान उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये बात तो होगी है। अच्छा, ये यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन भी है कि रजिस्टर करें वर्ष 2025 के नए आवेदकों के लिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं आगे वीडियो में डिटेल्स में हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्थानीय सरकारी स्कूलों या कॉलेजों से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना अनिवार्य है। अगर आप लड़की हो और आपने 10वीं की जो परीक्षा है या 12वीं की जो परीक्षा है वो किसी सरकारी स्कूल से पढ़ा है, तो पहली बात क्लियर है। पहले मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लड़की हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। लड़के इस जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वीडियो लड़कों के लिए नहीं है। लड़के अपनी बहनों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वाई जेड और एक्स को भी बता सकते हैं। खैर वो तो आपकी इच्छा है। तो लड़कों के लिए वीडियो नहीं है। इसके अलावा अब पहली बात क्लियर हो चुकी है कि 10वीं या 12वीं पास, 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए आप सरकारी स्कूल से। अगर आप 10वीं और 12वीं पास किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आगे यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित में होना चाहिए। आपने वो 10वीं और 12वीं पास कहाँ कहाँ से करा होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये लास्ट में उत्तराखंड। अगर आपने उत्तराखंड के किसी भी सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास करा है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा क्राइटेरिया नंबर 2, आवेदन के समय भारत में कहीं भी, यानी कि आप इस वक्त आवेदन करेंगे, इस वक्त आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए। आपने किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया हो। अब प्रथम वर्ष में कौन कौन से हैं? प्रथम वर्ष में भी रेगुलर में होना चाहिए। अगर आप इग्नू या ओपन से या किसी भी प्राइवेट में फॉर्म भरते हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट से कर रहे हैं, रेगुलर वाले नहीं है आप, तो प्राइवेट वाले भी एलिजिबल नहीं है। आप रेगुलर होने चाहिए, किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, किसी डिग्री के लिए आपका एडमिशन होना चाहिए या किसी डिप्लोमा के लिए आपका एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा दोनों में अगर आपने एडमिशन ले रखा है रेगुलर कोर्सेज के लिए तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल। दो ही क्राइटेरिया सबसे मेन है, आप 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से होना चाहिए, आप अभी कॉलेज में होने चाहिए, कॉलेज से या डिग्री ले रहे हो या डिप्लोमा ले रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्स, तो आप भी एलिजिबल हो। आप कॉलेज से रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करे हुए होने चाहिए। प्राइवेट से कॉलेज करने वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब दो कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के माइंड में हो सकता है कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो या सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका कॉलेज क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है ना, बात खत्म हो गई है। अच्छा, आप कौन से सत्र में होने चाहिए? अभी आपका प्रथम वर्ष होना चाहिए, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में होने चाहिए या सेकंड सेमेस्टर में होने चाहिए, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो आप नहीं पढ़ सकते, आप वर्तमान में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ के लिए बात अलग है, यहाँ के लिए बात अलग है। दो ही इस चीज के लिए क्राइटेरिया है, बाकी इसमें कोई तीसरी क्राइटेरिया नहीं। एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, फीस की कोई क्राइटेरिया नहीं, इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी, फ्री में ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो इसके लिए चीजें हैं, जैसे वर्ष 2025 में इसका प्रथम चरण सितंबर 2025 में फॉर्म भरा जाएगा। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है, तो 2025 तक 30 सितंबर तक आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा चरण इसका अक्टूबर से मार्च 2026 में होगा।
यानी आपका काम सिर्फ पहला चरण पूरा करना है। आपको अभी 30 तारीख से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म कर भरना है। दूसरा जो चरण है वो है कि आवेदनों की समीक्षा फाउंडेशन के द्वारा यानी एनजीओ के द्वारा आपने जो चीज अप्लाई करी है, जो फॉर्म आपने अप्लाई करे, वो उसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे कि भाई आपने सही भरा है नहीं भरा है, पूरी कागज लगाए हैं नहीं लगाए हैं। आपका काम यही पता है कि बाकी काम वो खुद अपनी तरफ से करते हैं। उसके अलावा दिसंबर 2025 से आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी। अब आपने थंबनेल्स में देखा होगा 30,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इन्होंने कहा हम आपको 2 चरण में स्कॉलरशिप देंगे, 15-15 हज़ार रुपये करके 2 बार आपके अकाउंट में हम आपको क्या दे देंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे। अच्छा, तो ये काम है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहला चरण वाला काम करना है। आपको 30 तारीख से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बाकी काम में खुद ही कर लेंगे। अच्छा, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, 30 सितंबर चलेगी, उसके बाद क्या, आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसे लॉगिन करके आपको अपना अकाउंट देखते रहना है कि कहीं मेरा फॉर्म अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा काम है। अब सवाल बनता है कि सारे काम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसको फॉर्म भरने के लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में पढ़े होने चाहिए, वहीं से पता चलेगा। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप 12 पास हो सरकारी स्कूल से, वहीं से पता चलेगा। आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड बहुत नेसेसरी है इसके लिए। फोटो होनी चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल यानी कि जीमेल होना चाहिए, आपके कॉलेज की फीस रसीद या बोनाफाइड होना चाहिए। आप अभी जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आप या तो वहाँ की फीस रसीद दे दो, या तो आपको वहाँ से बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स बना के लेके आ जाओ। इसके अलावा दोस्तों, आपके बैंक की पासबुक होनी चाहिए। बैंक की पासबुक वही अकाउंट नंबर होना चाहिए जो छात्रा के नाम पर हो, और उसी अकाउंट नंबर में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है दोस्तों, ये सारे कागज आपके पास होने चाहिए। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर में अभी फॉर्म भरा, आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई 30,000 रुपये की। अगले साल क्या होगा, अगले साल आपको अपना फिर से ये फॉर्म रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये जो स्कॉलरशिप है 3 साल तक आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जो लोग 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में अभी एडमिशन ले रखा है, 1 ईयर, उनके लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स का जो टाइम है कॉलेज का, वो मिनिमम 2 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 5 साल होना चाहिए। तो 1 साल के डिप्लोमा कोर्स करने वालों के लिए भी ये फॉर्म नहीं है। ठीक है, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, डिग्री का कोर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल का होना चाहिए। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर पूरा कर लेते हो, आपको स्कॉलरशिप 30,000 रुपये की मिल जाती है। अगले साल आपको यही फॉर्म रिन्यू करवाना है। सेकेंड ईयर में भी मिलेगी, थर्ड ईयर में भी मिलेगी। तो ग्रेजुएशन के दौरान या डिप्लोमा के कोर्स के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान आपको ये जो 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप अमाउंट है ये मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो जो आपके काम के लिए और बहुत ज़्यादा काम के लिए हम आपके बीच लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको प्लीज़ हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में इतने सफल हो जाएं कि आप सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत रख सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।